आपको जानना चाहिए कि इजराइल के साथ अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ईरान झुका नहीं। ईरान ने हमलों के बीच आज एक बार फिर जोरदार पलटवार किया और इजराइल पर मिसाइल और बम की पूरी ताकत से हमला किया। इजराइल के तल अवीव, इजराइल का हाइफा और कई शहरों में हाहाकार मचा। जब इजराइल पर मिसाइलें गिरी तो इमारतें खंडहर होती गई, गाड़ियां आग के गोले में तब्दील होती हुई दिखाई दी। ईरान ने निकाला तेल, नेतन्याहू का ऑपरेशन लॉ एंड फेथ। खामनी का खूनी बदला, इजराइल कांप उठा। तल अवीव से हाइफा तक तबाही, ईरान ने ताकत दिखाई। ईरान बोला, दुश्मन ने छिड़ा, अब हम खत्म करेंगे। इजराइल का पलटवार, अब शुरू होगा ऑपरेशन तेहरान। इजराइल का आसमान धुएं से काला पड़ चुका है। सड़कों पर चीख पुकार, भागम भाग और बंकरों में दुबके लोग। तल अवीव, हाइफा, अशदूद, हर तरफ मिसाइलों की बारिश और तबाही का मंजर। खामनी ने जो कहा वो करके दिखाया। ईरान की मिसाइलें सीधे इजराइल के भीतर आकर गिर रही। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि दुश्मन ने जो दुस्साहस किया अब उसकी सजा भुगतेगा, और सजा ऐसी कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम चौंक गए। तल अवीव में मिसाइल गिरने से बहुमंजिला इमारतें हिल गई। अशदोद में सड़कों पर जलते वाहन, हाइफा में बंकरों की ओर भागते मासूम परिवार। ये युद्ध का लाइव टेलीकास्ट है। ये तस्वीर इजराइल के अशदोद, जिसकी वजह से भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार कि सड़क से गुजर रही गाड़ियां जद में आई और मलबा सीधा गाड़ियों पर गिरा। अब जरा अश्कलोन की तस्वीर देखिए। ईरान ने घातक मिसाइल से हमला किया। इजराइल का आयरन डोम रोकने में नाकाम हुआ। आसमान में उठता धुआं इस बात का गवाह कि जो इमारत शिकार हुई वो पूरी तरह से तबाह हुई होगी। हाइफा में ईरान की मिसाइलें कहर बन रही हैं। लोग ईरान के हमले से बचने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं ताकि खुद को और परिवार को बचा सकें। लेकिन आयरन डोम, जो इजराइल की शान बताया जाता था, जो अब तक अभेद्य सुरक्षा कवच कहलाता था, उसे ईरानी मिसाइलें छलनी कर चुकी हैं। तल अवीव और अश्कलोन में कम से कम 40% मिसाइलें डायरेक्ट हिट साबित हुई। ईरान ने मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन हमलों से जो निशाना साधा, उससे कई टारगेट तबाह हुए। ये तस्वीर देखिए और खामनी के गुस्से का अंदाजा लगाइए। इसमें कंकाल है, उसके माथे पर इजरायली झंडा है और मिसाइलों की बौछार है। तस्वीर को खामनी ने एक्स पर पोस्ट किया और उसके साथ लिखा कि वो इजराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला। खामनी ने लिखा, दुश्मन ने बड़ी गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया, उसे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल रही है। और लिखा, राइट नाउ। लेकिन नेतन्याहू चुप नहीं बैठी। ईरान के हमले के कुछ घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर जवाबी हमला किया। टारगेट था पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जहां ईरान का मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम चलता है। ड्रोन और फाइटर जेट्स ने ईरानी सुरक्षा को धता बताते हुए कई ठिकाने नष्ट किए। जंग का अंत कब होगा किसी को अंदाजा नहीं, क्योंकि खामनेई का बदला अधूरा है और नेतन्याहू का गुस्सा बाकी है। लेकिन इसी बीच परमाणु हथियारों की तिजोरी खुलने की कगार पर है। लेकिन सवाल ये कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो क्या दुनिया तैयार है? जी मीडिया।